इस वीडियो में आप जानोगे कि टाइपोग्राफी में यूज़ होने वाले टेक्निकल वर्ड क्या क्या हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। वेलकम टू दृश्य कला धारा। चलिए जानते हैं कि टाइपोग्राफी में यूज़ होने वाले टर्म यानी कि टेक्निकल वर्ड क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइपोग्राफी के टर्म्स को जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको ये टर्म या टेक्निकल वर्ड पता है तो आप डिज़ाइनर से, डिज़ाइनर आपसे या डिज़ाइनर आपस में डिज़ाइनिंग या टाइपिंग से जुड़ी हर चीज़ ईजिली डिस्कस कर पाएंगे। तो चलिए इन टर्म्स को जानते हैं। बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन को समझने से पहले हम लेटर्स से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। हम बचपन में ABCD के लिए लाइनिंग वाली नोटबुक का यूज़ करते थे, जिसमें 4 लाइन बनी होती थी। इन्हीं लाइंस के बीच में हम लेटर्स को लिखना सीखते थे। आपको इंग्लिश की नोटबुक का पेज तो याद ही होगा। इन्हीं 4 लाइंस की हेल्प से हम लेटर्स का स्ट्रक्चर और टर्म समझेंगे। तो आइए जानें कि बेस लाइन क्या है। स्क्रीन पर आपको रेड लाइन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर सभी लेटर्स लिखे हैं। जो लाइन सभी लेटर्स का आधार है वो बेस लाइन होता है। अगला है कैप हाइट। तो ये कैप हाइट क्या है? 4 लाइन में सबसे ऊपर की लाइन के थोड़ा सा नीचे कैप हाइट होता है। स्क्रीन पर दिख रहा ब्लू लाइन कैप हाइट है। हम लिखते टाइम कैपिटल लेटर को सबसे ऊपर की लाइन तक टच करके नहीं लिखते, बल्कि थोड़ा नीचे लिखते हैं। इसी अदृश्य रेखा को कैप हाइट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्स हाइट। तो ये एक्स हाइट क्या है? 4 लाइन में बीच की 2 लाइन एक्स हाइट होती है। 4 लाइन में बीच की 2 लाइन के बीच का जगह एक्स हाइट होता है। हम यहाँ सभी स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। इन 2 लाइन में से एक लाइन बेस लाइन होती है। स्क्रीन पर दिख रहा येलो एरिया एक्स हाइट है। नेक्स्ट टर्म है बोल। तो चलिए समझते हैं ये बोल क्या है। लेटर्स या अक्षर के सर्कुलर या गोलाकार भाग को बोल कहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे लेटर्स का ग्रीन एरिया बोल कहलाता है। अगला शब्द है डिसेंडर। तो ये डिसेंडर क्या है? बेस लाइन के नीचे का जगह डिसेंडर होता है। स्क्रीन पर दिख रहे वाई का पर्पल एरिया डिसेंडर है। नेक्स्ट टर्म है असेंडर। 4 लाइन में सबसे ऊपर की लाइन असेंडर लाइन होती है। लेटर्स का वो हिस्सा जो एक्स हाइट के ऊपर जाता है वो असेंडर होता है। जैसे कि डी का राउंड एरिया एक्स हाइट है और एक्स हाइट के ऊपर का एरिया असेंडर है। स्क्रीन पर दिख रहा पिंक एरिया असेंडर है। नेक्स्ट टर्म है स्टेम। किसी भी लेटर का जो बेस होता है उसे स्टेम कहते हैं। याद रखें कि ये लेटर का बेस है, ना कि बेस लाइन। लेटर का बेस या स्टेम बेस लाइन पर टिका होता है। नेक्स्ट टर्म है स्पाइन। तो ये स्पाइन क्या है? तो एस लेटर के घुमावदार बॉडी को स्पाइन कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एस में होता है। अगला टर्म है लिगेचर। चलिए समझते हैं कि लिगेचर क्या है। टाइपिंग में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 लेटर्स के बीच का स्पेस बैलेंस नहीं दिखता। इन लेटर्स को बैलेंस दिखाने के लिए आपस में थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ऑफिस वर्ड में एफ को आपस में थोड़ा सा पास करके चिपका दिया जाता है, जिससे कि पूरे ऑफिस वर्ड में स्पेस बैलेंस दिखता है। स्क्रीन पर लिगेचर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस बार। लेटर के अंदर तक क्रॉस करने वाली लाइन को क्रॉस बार कहते हैं, जैसे कि AHE। लेकिन क्या स्मॉल f और स्मॉल t में क्रॉस करने वाली लाइन भी क्रॉस बार है? तो हाँ, ये भी क्रॉस बार है, लेकिन इसे क्रॉस स्ट्रोक कहते हैं। अगला टर्म है फीनियल। लेटर के एंड पर जो थोड़ा सा पतला एरिया होता है उसे फीनियल कहते हैं, जैसे कि E और C का एंड। स्क्रीन पर दिख रहा नेवी ब्लू एरिया फीनियल है।
नेक्स्ट टर्म है टर्मिनल। लेटर के सबसे ऊपर या सबसे नीचे के गोलाकार मतलब सर्कुलर एरिया को टर्मिनल कहते हैं, जैसे कि स्मॉल एफ का सबसे ऊपरी भाग और जे का सबसे निचला भाग। नेक्स्ट टर्म है ट्रैकिंग। ओके, तो ट्रैकिंग क्या है? लेटर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे ट्रैकिंग कहते हैं। लेटर्स के बीच स्पेस या ट्रैकिंग कितना रखा जाएगा ये भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ होना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बैटल शब्द का एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमें बुक में बैटल लिखना है तो बैटल में लेटर्स का साइज भी छोटा होगा और बैटल के सभी वर्ड के बीच गैप भी उतना ही होगा जितना हम बुक में देखते हैं। ओके, लेकिन अगर यही बैटल वर्ड किसी होर्डिंग के लिए लिखा जाएगा तो सभी लेटर्स का साइज भी बड़ा होगा, फॉन्ट भी अलग होगा, स्टाइल भी अलग होगा। और बैटल शब्द को कितना बोल्ड बनाना है ये सब कुछ ध्यान रखकर बैटल वर्ड के सभी लेटर्स के बीच गैप को बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं कर्निंग की। तो कर्निंग क्या है? केवल दो लेटर के बीच की दूरी कर्निंग होती है। कर्निंग उन लेटर के बीच यूज़ किया जाता है जिसको साथ लिखने पर वर्ड का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। जैसे कि बैटल लिखने में दोनों टी आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ा देने पर ये दोनों पढ़ने में ज़्यादा आसान हो जाते हैं। हम अब बात करेंगे लीडिंग की। दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसे लीडिंग कहते हैं। आप स्क्रीन पर लीडिंग का एग्जाम्पल देख रहे हैं। लीडिंग यानी कि दो लाइन के बीच में स्पेस होने से इन्हें पढ़ना आसान होता है। अगर आपने टाइपोग्राफी का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट से जुड़ी जानकारी दी गई है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे। टेक केयर।